इन पलों में मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे बीच एक लोकधर्मी चेतना और चिंतन के साथ आगे बढ़ने वाले विलक्षण नेता, हमारे पूर्व राज्यसभा के सांसद, कैबिनेट मंत्री रहे माननीय सत्यनारायण जी जटिया साहब को। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री SP सिंह बघेल साहब को कि वो आएँ और आज मांगलिक उद्बोधन। विश्व हिंदी परिषद द्वारा आयोजित ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन अरविंदो और भारत का युग पुरुष अरविंद और हिंदी भाषा और विकसित भारत के इस मंच पर मंचासीन हम राजनीतिक लोगों के सबसे वरिष्ठ नेता, गूगल करना पड़ता है कि 8 बार MP रहे या 9 बार, श्री सत्यनारायण जटिया साहब, हमारे साथ लोकसभा राज्यसभा में सांसद। संयोग है कि जब मैं OBC का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष थे रामचंद्र जांगड़ा साहब। हिंदी के ध्वज को दक्षिण से लेकर उत्तर तक फहराने वाले पद्मश्री पद्म भूषण विश्व हिंदी परिषद के अध्यक्ष श्री लक्ष्मी प्रसाद जी, जिनके हेलीकॉप्टर से बिहार का प्रचार करने का सौभाग्य मिला है, ऐसे RK सिन्हा साहब, और जिनके आम खाने का भी अवसर मिलता है हर साल। आपके आम आते हैं, मैं सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लेता हूं कि आप आम भेजते हैं। संध्या बादशाहन जी, विपिन कुमार जी अभी हमारे बीच में से ही गए, हिंदी के प्रेमी और सोशलिस्ट लीडर केसी त्यागी साहब, प्रोफेसर संध्या बादशाहन, शकुंतला जी जो संचालन कर रही हैं, सभागार में हमारे वरिष्ठ पूर्व सांसद निडर साहब, और जिन लोगों को अभी हिंदी की सेवा सुरुस्ता पल्लवित पुष्पित सिंचित करने में जिनका बड़ा योगदान है, हमारे सारे चोपड़ा जी से लेके प्रोफेसर साहब, सभी हिंदी के प्रशंसकों, समर्थकों, अनुयायियों और हिंदी के प्रेमियों, देवियों, सज्जनों, पत्रकार साथियों, मेरा सौभाग्य है कि एक बहुत ही समसामयिक विषय पर चर्चा और उसमें मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। अभी लोकसभा चल रही है और मेरी आज रोस्टर ड्यूटी है, मुझे उसमें सदन के अंत तक रहने की अनिवार्यता है, लेकिन किसी बहाने में वहाँ से उठा हूँ। ये हिंदी का प्रेम है। हमारे सचेतक सोच रहे होंगे बड़ी लंबी वॉशरूम की छुट्टी ले ली इन्होंने, तो मैं वॉशरूम की कह के उठा और आपके बीच में हूँ। ये हिंदी के प्रति मेरी आसक्ति, प्रेम छोटा चीज़ है, वो दर्शाता है। अभी मैं सुन रहा था कि हिंदी का भविष्य बहुत अच्छा है, विदेशों में अच्छा होगा, दक्षिण भारत में अच्छे होने की उम्मीद है, लेकिन जहाँ हिंदी बोली जाती थी वह अंग्रेजी का प्रवेश हो गया है, और प्रवेश इस कदर हो गया है कि अब हम हिंदी बोलने वाले 2ym दर्जे के लोग माने जाते हैं। ये अलग बात है कि हिंदी अखबारों का ही सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा है, ये अलग बात है कि हिंदी में जो समाचार ही ज़्यादातर लोग सुनते हैं। इसके बावजूद ये रुतबे की भाषा बनती जा रही है, ये जलवे की भाषा और स्टेटस का प्रतीक और बुद्धिजीविता का मापदंड हो गया है कि जो अंग्रेजी जानता है इस लुटियन जोन में वो बड़ा भारी बुद्धिजीवी, और अगर क्लिष्ट हिंदी बोल दो तो लोग पागल कहने लगते हैं। एक ज़माना था जब हमारे गांव में कोई खड़ी बोली बोलता था, जैसे RK सिन्हा साहब ने अभी जिक्र किया कि JP साहब, राजेंद्र प्रसाद जी, जगजीवन राम जी हमेशा भोजपुरी में बात करते थे। आपको एक नाम और लेना चाहिए, चंद्रशेखर जी का। जब चंद्रशेखर जी पे कोई व्यक्ति देवरिया, बलिया, बस्ती, आजमगढ़ से लेकर पूरे बिहार का आता था और हिंदी में अगर उसने ये कह दिया चंद्रशेखर जी कैसे हैं आप,
इतने पे वो कहते थे बड़ी भारी अंग्रेजी बोल रहा है, भोजपुरी नहीं आती क्या? चंद्रशेखर जी दिन में 10 लोगों को, उन लोगों को टोका करते थे जिनको भोजपुरी या मैथिली आती है। शुरू के दिनों में अंग्रेजी क्लिष्ट होने से भी बहुत छात्रों ने कि ये पढ़नी ना पड़े इसका विरोध किया, लेकिन कई बार लगता है कि इतने खतरे होने के बावजूद बची कैसे है। क्या है वो शेर की, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। उर्दू, मैं बहुत गूगल जानते ही नहीं करना, वरना बहुत ऑथेंटिक भाषण देता, कि उर्दू, अरबी, फारसी, मुझे लग रहा है कि ये दिल्ली सल्तनत के समय और बाद में गोरी, खिलजीज, तुगलक, लोदीज और मुगलों के ज़माने में उर्दू, अरबी, फारसी राजभाषा रही है और तलवार वाला राज रहा। कितना हमारी लोक भाषा, लोक भोजन और लोक भूषा पर कुठाराघात हुआ होगा, इसके बावजूद बच गया कुर्ता पजामा, इसके बाद लांग वाली धोती बच गई, इसके बाद साड़ी बच गई, इसके बाद हिंदी बच गई, इसके बाद भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद, ऋचाएँ, लोकगीत, लोक संगीत, लोक नृत्य, कथक, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, गरबा, घूमर बच गया। हमारी बिरादरी के लोग तो लाल बत्ती लेकर के नवरत्नों में शामिल हो गए होंगे, लेकिन ये आचार्य टाइप के लोग, प्राचार्य टाइप के लोग, शंकराचार्य टाइप के लोग, फकीर लोग, संत, ये जंगल में चले गए। हमारी बिरादरी से मतलब बघेलों से नहीं है, हम सुविधा भोगी लोग, आज की लाल बत्ती तब के नवरत्न में शामिल हो गए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ठेठ देहातियों का जिन्होंने हिंदी बचाई। आप कह रहे हैं कि हिंदी को खतरा नहीं है, कुत्तों के साथ अंग्रेजी बोली जा रही है, लूसी गो, लूसी सेठ, कुत्तों के नाम भी अंग्रेजी रखे जा रहे हैं। यहाँ तो कई बार अच्छा लगता है कि जिनके हम गुलाम रहे उनके नाम हमारे कुत्तों के नाम है। तो ये, लेकिन नवजात शिशु के साथ एक्चुअली क्या, देश की आज़ादी के 75-76 साल हो गए, तो चौथी पीढ़ी मेमो की इस समय वर्तमान में है, जो पीटर स्पेक्टिक, चार्ल्स जैजिस, जीडी गोयनका, डीपीएस की दादियाँ और नानियाँ हैं, जो शेरवुड की हैं, अगर कोएड होगा तो, या सिंधिया कन्या विद्यालय वाली हैं, डीपीएस वाली हैं, ये अब दादियाँ और नानियाँ हो गई हैं। तो न्यू बॉर्न बेबी के साथ अंग्रेजी बोली जा रही है, नो नो दिस इज़ नॉट गुड। और आजकल एक बड़ा अंग्रेजी, अमेरिकन स्टाइल की अंग्रेजी बोलो तो और विद्वान है। मुझे तो वो शब्द भी नहीं आता, क्या क्या कहते हैं चोपड़ा जी, एंसेंट, क्या बोलते हैं उसको, लहजे को? हाँ, वो जो ये बोल रहे हैं, मुझे वो बोलना नहीं आ रहा है। लेकिन तारीफ तब है कि जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो हिंदी का समर्थक है, तो कोई तारीफ नहीं है उसकी, वो बड़ा भारी हिंदी समर्थक हो जाता है। लेकिन तारीफ तब है जब वो अंग्रेजी ना बोले और अंग्रेजी बहुत अच्छी जानता हो, जैसे डॉक्टर लोहिया। अब मैंने एमएससी कोई हिंदी में थोड़े की है, लॉ भी हिंदी में नहीं की है, पीएचडी भी हिंदी में नहीं की है। मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, स्वाभाविक बात है अंग्रेजी में लिखा होगा, लेकिन हिंदी का प्रेमी हूँ। और ख़ास तौर से जो नेतृत्व है उनको लोक भाषा, लोक भोजन और लोक भूषा पे ध्यान देना चाहिए। और ये दोहरा चरित्र है पॉलिटिशियन का। इस देश का एक भी, इंक्लूडिंग थरूर, शशि थरूर, एक भी एमपी ऐसा नहीं है जो अपने मतदाताओं से अंग्रेजी में वोट मांगे। लेकिन जैसे ही पहला सत्र शुरू होता है तो अंग्रेजी पोंकना शुरू कर देते हैं यहाँ पर।
मैं चुनौती दे रहा हूं इस देश के बड़े बड़े नेताओं को कि अपने मतदाताओं से जरा अंग्रेजी में बात करो। तो केरला के मलयालम में वोट मांगेंगे, तमिलनाडु के तमिल में मांगेंगे, हर राज्य की जो भाषा है, तेलुगु में मांगेंगे, तमिल में मांगेंगे, उड़िया में मांगेंगे, असमी में मांगेंगे, लेकिन अंग्रेजी में नहीं मांगते। अब समझ लो कि अंग्रेजी देश की भाषा नहीं है, क्योंकि ये देश गांव देहात और किसानों का देश है। ये तो लोक भाषा का हाल है। और लोक भोजन, हम गांव में जाएं, लोग कहें एमपी साहब क्या खाओगे, मैं कहूँगा थोड़ा पिज़्ज़ा मंगवा ले, बर्गर, चाउमीन, पास्ता, मोमोज, तो कहेगा आना चुनाव में तुम्हें बताएंगे हम। तो लोक भोजन करना चाहिए हम लोगों को, और लोक भूसा। अब मैं तीनों चीज़ें कह रहा हूँ और जमानत जब्त करा रहा हूँ। 3 पीस सूट पहन करके क्षेत्र में जाओ, आगरा के गांव में, और पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन की डिमांड करो और अंग्रेजी में वोट मांगो। कोई माई का लाल तुम्हारी जमानत भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूसा नेतृत्व की नकल होती है, इसलिए हमको करना चाहिए। लोहिया जी को कोट करके गए त्यागी जी, हम भी थोड़ा सुनते हुए ही बड़े हुए हैं, मैंने लोहिया जी को देखा नहीं। अंग्रेजी में काम ना होगा, फिर से देश गुलाम ना होगा, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछले पावे 100 में 60, बड़े लोगों की क्या पहचान, गिटपिट अंग्रेजी टाई निशान, कमेरा आएगा लूटने वाला जाएगा, दाम बांधो हिमालय बचाओ, आदि आदि। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। वो ये थी कि जब देश आज़ाद हुआ था तो लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी को बंगाल की खाड़ी में डुबा देना चाहिए था, और सिलेबस से अंग्रेजी को बाहर कर देना चाहिए था। और दूसरी गलती ये हुई कि संविधान में लिख दिया गया कि अभी 10 साल तक अंग्रेजी में काम काज होगा। तो मैं खतरा वहाँ से शुरू करता हूँ। अरबी फारसी हमारी नहीं है, और उर्दू 1192 तराई का दूसरा युद्ध, पृथ्वीराज चौहान हार गए, हिंदी को खतरा पैदा हो गया। नॉट ओनली हिंदी, भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा, धार्मिक मान्यताएं, सबको खतरा हुआ, लेकिन हिंदी ने ज़्यादा सफ़र किया। और नया मुल्ला बहुत प्याज खाता है। ये जितने हिंदू तब मुस्लिम बने, इनको मौलवी की ट्यूशन लगानी पड़ी। आज भी जो हिंदू लड़कियों से शादी कर लेते हैं, उसकी सबसे पहले ट्यूशन लगती है उर्दू की, और वो क्या होता है, कलमा याद करने की और नमाज पढ़ने की। तो उस समय तो लाखों की संख्या में नए मुल्ले बने थे, तो उनको ज़्यादा उर्दू सीखनी पड़ी। तो फिर गोरी, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया के 2-3 नालायक भाई। ये दिल्ली ने क्या क्या झेला है। फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर मोहम्मद खिलजी, फिर जलालुद्दीन खिलजी, फिर फिरोज तुगलक, फिर मोहम्मद तुगलक, फिर गयासुद्दीन तुगलक, फिर सिकंदर लोदी, फिर बहलोल लोदी, फिर इब्राहिम लोदी, फिर बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। कितना हिंदी को नुकसान हुआ है। और यहाँ कौन सा अभी हिंदी बेचारी बच पाई। मैं पुलिस में आया तो केस डायरी, अरे अभी तक इम्पैक्ट है साहब। केस डायरी काटता था मैं, आईओ तो सीनियर से सीखना पड़ा, पुरानी पढ़नी पड़ी। मुलजिम को मैंने पकड़ के जब गिरफ्तार किया तो लिखना पड़ता है। तो मैंने पूछा क्या लिखूं, तो मेरे बॉस ने बताया लिखो, जिस्म जज्बात ताज़ा से पाक साफ है, पुलिस के तशद्दुद का साकी नहीं है। और मैं कोई 100 साल पुराना थानेदार थोड़े हूँ। तो मैंने कहा इसका अर्थ तो ये निकल रहा है कि जिस्म जज्बात ताज़ा से पाक साफ है, इसका मतलब शरीर पर कोई ताज़ा चोट का निशान नहीं है। ऐसा लिखने में क्या दिक्कत है। पुलिस के तशद्दुद का साकी नहीं है, माने गजब है। पुलिस मार मार के ठीक करती है और खुद लिखती है केस डायरी में कि पुलिस के दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा मैं नहीं लिखूंगा, मैं पहले दिन से विद्रोही टाइप का आदमी हूँ। मैं लिखूंगा उसके शरीर पर कोई ताज़ा चोट का निशान नहीं है, पुलिस के दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं कर रहा है। क्यों लिखूँ मैं जिस्म जज्बात ताज़ा से पाक साफ है, पुलिस के तशद्दुद का साकी नहीं है। रोज़ नामचा आम, रोज़ नामचा खास, खाना तलाशी, जामा तलाशी,
अदम पैरवी, ये सब शब्द उर्दू के अभी तक केस डायरी में चल रहे थे। तो क्यों नहीं मेरे फादर के ज़माने में लोगों ने इसको हिंदी में लिखना शुरू किया। और अब अजीब भाषण हो रहा है, यहाँ मैं पूरा हिंदी पे भाषण दे रहा हूँ कि वो लम्हों ने खता सदियों ने की कि तब हटा देते। अच्छा ये बताइएगा कि शुरू में, और ये और अंग्रेजी वालों से बोलो कि जो विकसित राष्ट्र हैं वो अंग्रेजी का एक वाक्य नहीं बोलते थे और विकसित राष्ट्र हो गए। किस गलतफहमी में रानी के गुलमटे हो। फ्रांस, जापान, चाइना, कोरिया, जर्मनी, एक शब्द नहीं अंग्रेजी का। डॉक्टर लोहिया पीएचडी करने जर्मनी गए तो ऐसे ही चले गए, तो उन्होंने कहा जर्मन आती है? बोले नहीं। बोले यहाँ पीएचडी अंग्रेजी में नहीं होगी। तो डॉक्टर लोहिया ने 8 महीने में जर्मन सीखी और उनकी पीएचडी की थीसिस उठा के रखो तो वो जर्मन में है, अगर आप पढ़ें उसको। और लौट के आए थे तो द हिंदू अखबार में एक लेख लिखा था, उसके पैसे से किराया आया, उससे किराए से दिल्ली आई। मुझे स्लिप मिल गई है। तो अगर उस समय हम ये अंग्रेजी बाहर हो जाती तो हम लिखते, किडनी को लिखते लिवर, किडनी को वृक्क, तो इसमें क्या मजाक उड़नी। लिवर को यकृत, आरबीसी को हम श्वेत रक्त कणिकाएं लिखते, डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिकाएं, आरबीसी को लाल रक्त कणिकाएं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को रक्त संचरण तंत्र लिखते, नर्वस सिस्टम को तंत्र का तंत्र लिखते, तो क्या हमारी मजाक उड़ती। लेकिन जरा अब अपने नाती से कहना कि ये शब्द बोल के दिखाए वो अपनी टीचर के सामने, वृक्क, यकृत, हृदय, फेफड़े, श्वेत रक्त कणिकाएं, कान पकड़ के बाहर कर देगी स्कूल से। तो ये वही गलती हुई है जो पहले, और हम रानी के गुलामों, जहाँ जहाँ कॉमनवेल्थ नेशन है वहाँ पर ये अंग्रेजी रही। तो इंडिया अंग्रेजी बढ़ता। अब मैं आजकल नया भाषण दे रहा हूँ, एक तरफ कह रहा हूँ कि हिंदी का प्रमोशन नहीं हुआ। लोहिया जी का जो आप तमिलनाडु वाली बात कर रहे हैं, लोहिया जी जब चेन्नई गए तो एयरपोर्ट पे पथराव किया गया था। हिंदी थोपने आए हो? तो उन्होंने कहा नहीं, अंग्रेजी थोपने आए, सॉरी तमिल थोपने आए हो। कहा क्या मतलब? बोले उत्तर भारत में आईएएस वाईएएस की तैयारी करने वाले लोग भले डॉक्टर सुब्रमण्यम भारती को जानते हों, नहीं जानता कोई सुब्रमण्यम भारती कौन है, जबकि वो दक्षिण के तब तुलसीदास हैं, तमिल के। एक बच्चा नहीं जानता सुब्रमण्यम भारती कौन है। लेकिन हमारे ही बच्चों से पूछो, शेक्सपियर को जानते हो? हाँ। मिल्टन को? हाँ। कीट्स को? हाँ। ये क्या है कारण? ये कारण है कि क्षेत्रीय भाषाएं हमारे यहाँ नहीं आई और अंग्रेजी जो है ये आ गई। तो अब आजकल मैं कह रहा हूं कि ये गलती क्यों की आपने देश के आज़ाद के साथ कि अंग्रेजी को अनिवार्य क्यों नहीं किया। सर मैं ये भी भाषण देता हूं, क्योंकि व्हेन एट रोम डू एज रोमन्स डू। अब तो अंग्रेजी के बिना जॉब में नहीं काम चलेगा। पहला बैच आईएएस का निकला, 2 पेपर अनिवार्य थे, जीके और अंग्रेजी, और दोनों हम देहातियों को पढ़ाई नहीं गए। हमने तो जीके कभी पढ़ी नहीं। जब फार्म भरा तब खन्ना वर्मा की उपकार प्रकाशन की लेके आए थे। और अंग्रेजी हमें कक्षा 6 में दिखाई गई थी, अल्फ़ाबेट्स। और गाय पे 8वीं में निबंध आ गया और मैंने रटा, काऊ हैज़ 4 legs 1 long tail, और फिर मैं भूल गया। और मेरे घर में 10 गाय बंधी थी। अगर हिंदी में लिखवाते तो मैं लिखवाता, भाई गाय को भूसा खिलाते हैं, बच्चा पैदा करती है, फिर बछड़ा बैल बनता है, फिर उसको हम नापते हैं, फिर उसका रहट चलाते हैं, कोलू चलाते हैं, जो देखता था घर में, दाएँ चलाते हैं, बैलगाड़ी चलाते हैं, गोबर से कंपोस्ट खाद बनाते हैं, दूध दही मक्खन पनीर, उनका सबका वर्णन करता। तो 2 लाइन लिख पाया था अंग्रेजी में, क्योंकि ये हमें कक्षा 6 में, और पहला बैच निकला तो अंग्रेजी अनिवार्य था। तो ये अजीब बात चलती रही कि इंडिया आगे बढ़ता रहा और भारत पीछे। पिछले 65 साल में भारत के लोग सरकार चुनते थे और इंडिया के लोग चलाते थे। केवल 10 साल में ये हुआ है कि भारत के लोग सरकार चुनते हैं और भारत के लोग ही चला रहे हैं, इसलिए अब हिंदी का भविष्य ठीक है। चलिए अब समाप्त किया जाए, बहुत बृहद विषय है, लेकिन भोजन खोल दोगे तो आधा रह जाएगा। अनाउंस कर दिया तो अच्छी अच्छी रैलियां फेल हो गई हैं भोजन खुलते ही। तो मुझे आपने बुलाया, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। और
चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम कोशिश करता हूं कि दिन में एक वाक्य भी अंग्रेजी का ना बोलूं। और जो कह रहे थे कि ये नौटंकी बहुत हुई, एक सज्जन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो पहले दिन कार पे आगे लिखा था कीप डिस्टेंस, तो उन्होंने कहा ब्रेक मारो, इस पे लिखवाओ धीरे धीरे, कृपया धीरे धीरे चलिए, कृपया दूरी बना के रखें। उनकी भतीजी की शादी में टेंट वाले ने वेलकम लिख दिया नियॉन बल्ब से, तो उन्होंने कहा इसको उतारो, सुस्वागतम लिखो। ऐसी नौटंकी करते रहे लेकिन अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया में एमई कराते रहे, तो क्या वो हिंदी में हुई होगी? मैसूर के इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या उन्होंने बी हिंदी में की थी? आप मेरा आशय समझ रहे होंगे। तो इन लोगों ने, सोशलिस्टों ने भी बड़ा भारी नुकसान किया है। अंग्रेजी के ब्लैक बोर्ड तो पोतते रहे लेकिन अपने बच्चों को पीटर्स, फैट्रिक, चार्ल्स जॉर्जिस, जीडी गोयनका, डीपीएस, शेरवुड और सिंधिया में पढ़ाते रहे। ये दोहरा चरित्र है। इसलिए बहुत अच्छी बात, हम मुट्ठी भर लोग हैं लेकिन क्या अजीब देश है। हमारे यहाँ अंग्रेजी दिवस मनाना चाहिए और अंग्रेजी सप्ताह मनाना चाहिए। पता नहीं कौन सा, प्लासी का युद्ध हारने के बाद ये जमे थे और 1857 के बाद पहले तो हम कंपनी के गुलाम थे, फिर रानी के हो गए। तो वो जिस दिन हम हारे थे उस दिन को अंग्रेजी दिवस मनाओ और अंग्रेजी सप्ताह। दुर्भाग्य है कि 22 करोड़ तो मेरी आबादी है उत्तर प्रदेश की और हम हिंदी दिवस और हिंदी सप्ताह मनाते हैं। इससे ज़्यादा हिंदी का अपमान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच, आपने इस मौके पर अवसर दिया। मैं, आपकी इजाज़त हो तो सत्र चल रहा है, मुझे वहाँ जाना है, लेकिन हिंदी के प्रति मेरी आसक्ति, थोड़ी अनुशासनहीनता भी बरत ली है। मैं सदन में, मेरी रोस्टर ड्यूटी है और तीनों चारों एमपी साहिबान समझ सकते हैं कि वो महत्वपूर्ण ड्यूटी होती है। एक बार पुनः आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम अरविंदो जी को याद कर रहे हैं। जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ता। ऐसे पुरखों की जयंती और पुण्यतिथि से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता आती है, संघर्ष से सत्ता मिलती है, सत्ता से इतिहास बनता है, फिर इतिहास ऐसे ही पढ़ा लिखा, समझा और सराहा जाता। और पुरखे ऐसे हों जिन्होंने आईसीएस छोड़ करके देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, इसलिए वो और भी ज़्यादा सम्मान के हकदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदी।